हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी गॉसिप गुरु। आज का सवाल बड़े मज़े का है। शादी कितने साल की उम्र में करनी चाहिए और क्या शादी करने के लिए आपके पास एक बहुत बड़ा सा बंगला, एक लग्जरी कार, बैंक बैलेंस, 2 लाख रुपए सैलरी होना ज़रूरी है? कि अगर ये सारी चीज़ें आपके पास होंगी तो क्या ही आप शादी करेंगे, और अगर ये सारी चीज़ें आपके पास नहीं होंगी तो क्या आप शादी नहीं करेंगे? इस बारे में आज बहस करेंगे, डिबेट करेंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव सवाल करेंगे। गेम शो ऐसे चलेगा सीज़न 7 के तमाम कंटेस्टेंट के साथ। तो इस वक्त हमारे साथ उमर मुगल मौजूद हैं। उमर, आप माशाल्लाह वैसे ही शादीशुदा हैं और मेरा आज का सवाल कुछ इसी से रिलेटेड है। क्या शादी करने के लिए आपके पास गाड़ी, बंगला, रुपया, कार, 2 लाख रुपए की सैलरी, ये सब कुछ होना ज़रूरी है? नहीं। जब मेरी शादी हुई थी तब मैं 4 महीने तक वैसे ही जॉब पे नहीं था। तो एक मैच्योर लड़की का होना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। लड़की समझदार हो, आपको समझे, आपको बादशाह समझे। तो लड़के का मैच्योर होना ज़रूरी नहीं है? लड़का तो मैच्योर होगा तो वो शादी करेगा ना, बगैर मैच्योर के शादी नहीं करेगा। और आपको बादशाह समझे तो वो रानी बन करेगी। 500-1000 में भी गुजारा हो सकता है अगर करने वाली हो। नहीं करना। लेकिन यार उमर, बात ये है ना, कितना महंगाई का दौर है, हर चीज़ इतनी महंगी है, तो मतलब 1000-500 में कैसे गुजारा होगा यार? ये होता है, हमने करा है। मैं बोल नहीं रहा हूँ, मेरे शादी के 4 महीने तक जॉब पे नहीं था तो हम लोग 100 रुपये ले जाके भी हम लोग शोरमा मिल के खाते थे। और लड़की कोऑपरेट करे, घर वाले कोऑपरेट करें। और आजकल के दौर में सबसे बेहतरीन है कि जॉइंट फैमिली में रहो। अलग रहने में आटे दाल का भाव भी पता चल जाता है कि बिल घर सर पे तो बिल महीने का खड़ा ही है, फिर किराया, फिर ये वो अभी। मगर एक चीज़ होती है तो अल्लाह पाक खुद आपके लिए आसानियाँ पैदा कर देता है, कहीं ना कहीं से आपके लिए हो ही जाता है। अब आपके ऊपर है आप किस तरीके से उसको लेके चलते हो। और लड़की का मैच्योर होना, मैं अभी भी बोलता हूँ कि लड़की का समझदार होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा उमर, शादी जो है लड़का और लड़की को, ये मैं आपसे सारे सवाल थोड़े डिटेल में इसलिए करूँगा क्योंकि आप शादीशुदा हैं, सारे लोग जानते हैं। शादी करने के लिए लड़के और लड़की की कितनी उम्र होनी चाहिए कि अब वो शादी कर लें? लड़के और लड़की की उम्र होनी चाहिए 23-24, इतने में कर ले। मेरी तो खैर लेट हुई थी, मगर 23-24 साल की उम्र में लड़की कर ले और लड़का भी कर ले, ताकि अच्छा है, दूसरी चीज़ों से बचे और एक सुन्नत पे भी अमल हो जाएगा तो बहुत बेहतरीन है। अच्छा उमर, हमने देखा है कि हमारी जो यूथ है उनका दिमाग अभी फ़िलहाल ये बना हुआ है कि भाई हमारे पास कम से कम 1 लाख रुपए हमारी सैलरी हो, घर हमारा बहुत बड़ा हो, आलीशान हो, और गाड़ी हमारे पास हो जिस पर हम बैठ के जा सकें। तो ये चीज़ें क्यों लोग सोच रहे हैं? हमारी यूथ के दिमाग में ये चीज़ क्यों आ रही है? वो अब पता नहीं क्यों सोच रहे हैं। अगर वो इस चीज़ें सोच के देख रहे हैं, उनको लड़की भी तो मिल जाएगी, मगर वो उसको देख के नहीं मिलेगी, उसके पैसे को, उसके घर को देख के मिलेगी। आप गरीबी में भी शादी कर सकते हो, मगर ये कि अगर मिल के चलोगे ना तो आपके लिए बहुत बेनिफिट होगा। अगर आपका पैसा देख के कोई आपसे शादी करे तो सिर्फ आपका पैसा देगा। कल का अल्लाह ना करे सब चले जाए, फिर वही लोग आपको ताने देंगे। चलिए जी, ओके उमर, थैंक यू सो मच। जनाब, बाकी के कंटेस्टेंट जैसे जैसे आते रहेंगे उनसे सवाल करते हैं, साथ रहिएगा। तो इस वक्त हमारे साथ कशफ मौजूद हैं। कशफ, आज का सवाल थोड़ा सा डिफरेंट है। सवाल ये है, क्या ये ज़रूरी है कि लड़की के पास लाखों रुपया होना चाहिए, बंगला, घर, कार, तो ही वो शादी करे, वरना ना करे? क्या ये चीज़ ठीक है आपकी नज़र में? सबसे पहले तो आपके व्यूवर्स को अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खैर, अच्छा मैं एक बात मेरी पर्सनली ये मानना है कि लड़की हमेशा अपना नसीब खुद लेकर जाती है, ठीक है। लेकिन लड़के के पास मतलब कुछ तो ऐसा हो कि घर वाले कर दें। अब ऐसा नहीं ना कि कुछ क्या हो, ये या तो उसके पास जो है क्वालिफिकेशन हो या कुछ भी ऐसी चीज़ हो कि क्योंकि आजकल हमारे घर वाले जो है ना बैकग्राउंड देखते हैं। मैं इस बात को समेटता हूँ क्योंकि हमें अपना व्लॉग शॉर्ट करना है। लड़के की और लड़की की उम्र कितनी होनी चाहिए शादी के लिए? मैं तो अपना बताऊंगी, बाकियों का मुझे नहीं। आपका अपना ओपिनियन बताएं। पसंद है कि लड़का जो मुझसे हो ना 10 साल बड़ा हो, क्योंकि मैं शायद इतनी मैच्योर नहीं हूँ और मैं सारी चीज़ों को मतलब मैं बहुत हर चीज़ को बचकान हरकतों में ले जाती हूँ ना। लड़की की जो सैलरी है वो 20,000 रुपये से लेके 40,000 रुपये तक की है, ठीक है, तो क्या वो शादी कर ले या ना करे, या पहले अपना घर बनाए, अपना बैंक बैलेंस जमा करे, उसके बाद करे?
कर ले शादी अपनी बीवी के साथ मिलके करे, क्यों बीवी भी तो मतलब अपने शौहर के शाना बशाना होकर चलेगी तो ज़्यादा अच्छा है ना। और दूसरी बात ये, औरत अपना नसीब खुद लेकर आती है, तो मेरा मानना ये है कर लेनी चाहिए। औरत जब आएगी, मर्द और औलाद जो होती है वो मर्द के नसीब से होती है और पैसा औरत के नसीब से होता है, तो औरत को कर लेनी चाहिए। ये नहीं देखना चाहिए कि 20,000 है, अगर 5,000 भी होगी ना, तो अगर लड़का अच्छा होगा ना तो मैं बोलूँगी ठीक है, क्योंकि मैं अपना नसीब खुद लेकर आ रही हूँ और मेरे पास इतना टैलेंट है कि मैं उसके साथ खड़े होकर कमा सकती हूँ। थैंक यू सो मच जनाब, ये था कशफ का ओपिनियन। बाकी व्लॉग करेंगे शो के बाद, साथ रहिएगा। वाह भाई क्या बात है, लाल बनियान और लाल बॉक्स, यानी कि यार टी शर्ट, यार टी शर्ट बोल से बहुत ज़्यादा लगाव हो गया है। क्या बात है। अच्छा जैजी, लड़के और लड़की को शादी किस उम्र में करनी चाहिए, क्या लगता है आपको? अच्छा, लड़का जब सेटल हो जाए तो 25 तक हो जाता है, तो 25 तक लड़का हो और 23 तक भले लड़की हो, यानी लड़की 2 साल छोटी हो, 2 साल छोटी हो, बराबर में मसला हो जाता है। अच्छा, लड़के और लड़की को शादी कब करनी चाहिए, आप क्या समझते हैं कि वो कौन कौन सी चीज़ें जब वो पूरी हो जाए, मुकम्मल हो जाए, फिर लड़का लड़की शादी कर लें? जब लड़का इतना कमा ले कि वो अपना खर्चा भी उठा सकता है और किसी सामने वाले का भी उठा सकता है। कितना कमा ले? 60-70 हज़ार रुपये पर मंथ। आप समझते हैं कि 60-70 हज़ार रुपये का लड़का कमाता है तो उसको शादी कर लेनी चाहिए? नहीं, वो लड़के की मर्जी है कि वो कर सकता है नहीं, लेकिन अगर लड़का इतना वेल सेटल्ड हो जाए, 60-70 हज़ार कमाए और कांस्टेंट मतलब एक प्रॉपर लग जाए, तो उसके बाद उसको कर लेनी चाहिए। अच्छा, ये ज़रूरी है कि अगर लड़के के पास बंगला हो, गाड़ी हो, बैंक बैलेंस हो और ठीक ठाक चीज़ें हो तो ही वो शादी करे, वरना ना करे? नहीं, इससे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता। ज़ाहिर है कि लड़की आती है, फिर अगर आपका माइंड इतना ओपन है कि आप लड़की को भी काम करने की इजाज़त देते हैं और ये सब करते हैं, तो फिर आप दोनों मिलके बिल्डअप हो। या फिर अगर लड़का इतना पहले से इतना वो है कि वो बोलेगा यार मेरी बीवी आएगी ऐश करेगी, तो वो इतना ज़्यादा कमा ले। अगर ऊपर से है कि उसके बाद पहले से ही बंगला है, गाड़ी है, तो उसका फ़ायदा नहीं है। वो खुद अपना कमाएगा तो खुद आगे जाके चल पाएगा, वरना सब किसी काम का नहीं है। ठीक है, ओके। और हम यही सवाल करेंगे लारिब से कि लड़के और लड़की को कितने साल की उम्र में शादी कर लेनी चाहिए? जी लारिब। यार शादी की कोई स्पेसिफिक एज नहीं है, जब नसीब में लिखा होता तब हो जाती है, और कोई भी एज जल्दी या कोई भी एज देर नहीं होती, क्योंकि आजकल जो हमारी जनरेशन है तो उसमें सभी कूप अप कर लेते हैं। बट ये है कि सवाल आपका था कि और कितने साल की उम्र में कर लेनी चाहिए, पहला सवाल ये है। यार इन बिटवीन 23 to 26 कर लेनी चाहिए, क्योंकि मेरे जो एक्स बॉस थे उन्होंने मुझे एक बात बताई थी कि लारिब 26-27 इज़ द आइडियल एज जिसमें आपको शादी कर लेनी चाहिए, क्योंकि व्हेन यू विल रीच 45 तो आपका बेटा बेटी आपके शाना बशाना शोल्डर टू शोल्डर खड़ा होगा। अच्छा, एक बात बताएं लारिब, बहुत सारे लोगों को मैंने देखा, उनको एक दिमाग ये होता है बना हुआ कि यार हमारे पास लाइक 2 लाख रुपए की सैलरी होगी, हमारे पास बंगला होगा, हमारे पास कार होगी, हमारे पास ये होगा तो हम शादी करेंगे, वरना नहीं करेंगे। तो ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं शादी करने के लिए? जब लड़की आती है तो अपना नसीब लेके आती है, और जितना रिस्क आपके नसीब में लिखा है आप एड़ी चोटी का जोर लगा लो। फॉर इंस्टेंस अगर आपके लिखा हुआ महीने में आप 60,000 कमाओगे तो आप कुछ भी कर लो, अल्लाह ने 60,000 लिखा, आपको वही मुकर्रर अमाउंट मिलेगी। ये करना कि मैं 50,000 कमाऊंगा तो मैं हाँ यार फैमिली चला सकता हूँ तो मैं शादी करूँगा, नहीं। जब आप 50,000 वाले टाइम पर जाओगे बोलोगे यार 70 होते ना तो मैं कर लेता। तो शादी एक अच्छी चीज़ है, तो अगर आप 20,000 भी कमा रहे हैं तो बिस्मिल्लाह करके कर लें, नसीब अल्लाह खुद ही खोलता है, क्योंकि एक बहुत अच्छी चीज़ है। अच्छा, आपने कहा कि अगर कोई लड़का 20,000 रुपये कमा रहा है तो वो शादी कर ले, लेकिन आपको नहीं लगता कि 2021 जो चल रहा है उसमें महंगाई इतनी ज़्यादा है, मसले मसाइल इतने ज़्यादा हैं, तो 20,000 में लड़का क्या करेगा शादी के बाद? यार देखें, ये ना एक मुहावरा है ना कि जितनी चादर उतने पैर फैलाने चाहिए, ठीक है। हमारे बेसिक्स पूरे होने चाहिए, और जब हम जैसे फॉर इंस्टेंस मैं हूँ, मेरी वालिदा मेरे वालिद काम करते हैं, तो मुझ पे फुल टाइम बर्डन नहीं होगा घर चलाने का। मुझे मेरी वाइफ को संभालना है, घर के कुछ यूटिलिटीज़ देखने हैं, तो मेरा काम हो रहा है। टाइम बीन के अम्मा अब्बा देख रहे हैं, 2-3 साल मुझे लगेंगे, फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, सेटल होने में। तो जब तक मैं अपना घर संभाल सकूँगा, क्योंकि देखिए करनी तो है, आपके पास लाख होगा तब भी माइंडसेट नहीं बना होगा, बोले कि 2 लाख हो 3 लाख हो, जैसे जैसे आपके पैसे बढ़ते हैं वैसे आपकी ख्वाहिशात बढ़ती हैं, वैसे वैसे आपका लाइफस्टाइल बदलता है। तो अगर आप 30,000 भी कमा रहे हैं, 40,000 भी कमा रहे हैं, आपका पार्टनर कॉम्प्रोमाइजिंग होना चाहिए, तो आप कुछ भी कर सकते हो। एक रोल में भी इंसान खुश रह सकते हैं। अगर आपका पार्टनर लाइक कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहा आपके साथ तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है यार, ये राइट। देखिए वो तो अंडरस्टैंडिंग पे होता है। अब जाहिर सी बात है, अगर कोई लड़की है और वो थोड़ी पॉश है, और अगर वो आपको लग रहा है आपके घर में नहीं ढल रही है, तो पहले तो आप उससे अंडरस्टैंडिंग बनाओगे, और ऑब्वियस है कि आपको लग रहा है कि आप उसके साथ उसके सफ़ेद बाल करने, अपने बुढ़ापा साथ गुजारना है, और अगर वो अभी उसमें लचक नहीं है तो फिर जो है ना वो फ़ायदा नहीं। तो फिर आप बोलोगे कि मैं अपना कंपेनियन चेंज करूँ, मेरे लिए पार्टनर फिक्स नहीं है, एलिजिबल नहीं है। बहुत शुक्रिया। और जनाब इनकी
इनकी वीडियो ख़राब करेंगे और इन लोगों ने यहाँ पर चुड़िया घर बनाया हुआ है जनाब। और ये सवाल हम करेंगे जरनाब से। जरनाब, मुझे ये बताएं कि शादी के लिए लड़के और लड़की की उम्र कितनी होनी चाहिए? जी जरनाब। यार मेरे बहुत ज़ोर से चोट लगी है। आप इधर से आए ना? अच्छा, हटो 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 हटो, जल्दी हटो। इधर आओ, इधर आ जाओ, इधर आओ। बस देखो फ्रेम अच्छा आ रहा है, यहाँ हमारा फ्रेम ख़राब आ रहा है भाई, फ्रेम हमारा ख़राब है। हाँ शीशे में आ रही हूँ, ठीक है भाई। अब ये बताओ जरनाब के लड़का शादी के लिए कितनी उम्र? कशफ तुम तो हट जाओ। कशफ, तुम्हें हर जगह व्लॉग बनाने की पड़ जाती है। शादी के लिए लड़का और लड़की की उम्र कितनी होनी चाहिए? यार शादी की ऐसे कोई उम्र होती नहीं है, और आजकल तो वैसे भी जिसको जब दिल चाह रहा है, कोई बहुत छोटी उम्र में कर रहा है, कोई बड़ी उम्र में कर रहा है, जब आपको लगता है कि आप एक जिम्मेदारी संभाल सकते हो तो आप कर लो शादी। आपको लगता है कि शादी को खेल बना दिया, हर बंदा शादी कर रहा है? हर बंदा, अब तो हर बंदे ने करनी, जाहिर सी बात है हर बंदा ही करता है, लेकिन मेरी नज़र में शादी की कोई ऐसा फिक्स एज नहीं है। कुछ लोग जो है वो 70s में करके भी निभा जाते हैं और कुछ 25-26 में करके भी नहीं निभा पाते, तो इसका मेरी नज़र से एज से कोई लेना देना है नहीं है सच। अच्छा, शादी करने के लिए लड़के के पास एक 3-4 लाख रुपए की सैलरी होना, एक बहुत बड़ा सा 5000 गज का बंगला होना, गाड़ी होना, ये सब चीज़ें ज़रूरी हैं क्या शादी करने के लिए, या बस थोड़ा बहुत भी होगा तो चलेगा? थोड़ा बहुत भी हो तो चलेगा। थोड़ा बहुत कितना? जो रिज़्क होता है ना वो बीवी लेके जाती है अपने नसीब का। लेके जाती है, लेके आती है? लेकर जाती है अपने शोहर के पास। ज़बरदस्त। अच्छा, अगर एक लड़की की तनख्वाह 40,000 रुपये है, 40 से लेके 60 तक की है, तो क्या उसको शादी कर लेनी चाहिए? मगर उसके पास घर किराए का है, उसके पास गाड़ी नहीं है, तो किराए का बीवी के आने से किराया बढ़ेगा थोड़ी, किराया तो उतना ही रहेगा। खाना जितने लोगों का पकता है एक का ज़्यादा भी पक जाएगा, उससे ऐसा कुछ होता नहीं है, हो जाता है मैनेज, करने वाली कर जाती हैं। और जो नहीं करने वाली होती हैं वो उससे बंदे अमीर भी हो जाते हैं। अच्छा, हमने एक चीज़ और देखी है कि कुछ लड़कियों का ओपिनियन ये होता है कि लड़का हमसे इस उम्र में बड़ा हो, उसकी हाइट ज़्यादा हो, तो ये भी चीज़ ज़रूरी है क्या? यार ऐसा ज़रूरी नहीं है, मतलब हाँ ये होता है, मोस्टली लड़कियां और फैमिली यही कहती है कि लड़का 1 या 2 साल बड़ा हो, लेकिन ये कोई फिक्स नहीं है। दोनों एज फैलो भी हो सकते हैं, 1 आधे साल का आगे पीछे हो सकता है, तो इससे कुछ वो नहीं है। और हाइट का भी मेरी नज़र में ऐसा कोई लेना देना है नहीं। कुछ है मतलब कद भी उसका ठीक है, उम्र में भी वो ज़्यादा, उसके पास पैसे भी हैं, लेकिन आपकी बन नहीं रही, वो आपको रिस्पेक्ट नहीं दे रहा, वो आप अंडरस्टैंडिंग नहीं है, कॉम्प्रोमाइजिंग नहीं है, तो आप क्या करोगे? लोगों को दिखाने के लिए कि आप साथ में खड़े अच्छे लगे रहो, तो इस तरह तो नहीं होता ना। आप लोग बिहाइंड द कैमरा खुश होना चाहिए इंसान बस। जनाब जैसी से पता करते हैं इस बात का, जैसी आपको क्या लगता है कि शादी करने के लिए लड़का और लड़की कितने साल के होने चाहिए? लड़की की जॉब कैसी होनी चाहिए? लड़की की जॉब मैटर नहीं करती, लड़की की ज़्यादा करती है। आपसे मैंने बात कर ली, तो फिर तुम क्यों आए हो? जाओ यहाँ से। और ये सवाल हम करते हैं यार, हम तुम बताओ ना कि तुम रह गए हो यार। नहीं नहीं नहीं, वो भाई इधर नहीं, ये व्लॉग नहीं बनेगा, ये बनेगा ये नहीं। अच्छा जनाब, ये देखें, इनकी वीडियो देखें आप लोग बनते हुए। हम अब बताओ कि शादी के लिए लड़का और लड़की कितने साल के होने चाहिए, और उन दोनों के लिए क्या चीज़ें ज़रूरी हैं? मतलब उन दोनों के पास वो कौन सी चीज़ें हों कि अब उनको शादी कर लेनी चाहिए? यार आई थिंक तब कर लेनी चाहिए जब उनको लगता है कि ज़रूरत है। जब उनको लगता है ज़रूरत है? किस बात की ज़रूरत है? ज़रूरत शादी की मतलब शादी की भी ज़रूरत होती है? हाँ बिल्कुल होती है। क्यों होती है? क्यों होती है? कोई बंदा है ना, उसको अपनी लाइफ स्टार्ट करनी होती है, मतलब एक ज़िंदगी का नया चैप्टर, और उसको लगता है कि भाई आई एम रेडी और अब मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है, तो इंसान काफ़ी सारे गुनाहों से बचा रहता है। तो आई थिंक यस। अच्छा, आपकी नज़र में व्हाट इज़ शादी? शादी क्या है? शादी बस शादी नहीं, क्या है शादी? अच्छा, इन लड़का लड़की की उम्र कितनी होनी चाहिए शादी करने के लिए? यार मैं फिर यही कहूँगा कि अगर आपको लगता है कि आप 16 साल के हो और आपको लेकिन ज़रूरत है, तो आपको कर लेनी चाहिए। मतलब अगर आप 16 साल के हो और आपको ज़रूरत है, मतलब मैं समझा नहीं इस बात को। मतलब 16 साल के भी और शादी करने की भी ज़रूरत है, इसका क्या मकसद है इस बात का? यार हर किसी की नीड्स डिफरेंट। पसीने क्यों आ रहे हैं मेरे सवाल सुन के? ऐसी बंद हुआ है पसीने। नहीं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, अभी लोग समझ जाएंगे मैं क्या बोलूँ। बस ये है कि व्हेन यू थिंक कि यू आर रेडी एंड यू नीड, तो फिर आप लोगों को शादी कर लीजिए। अब वो उम्र 16 साल हो, 15 साल हो, 18 हो या 30 हो, आप रेडी हो, आपको लग रहा है कि यार अब मैं कर सकती हूँ या कर सकता हूँ और अब मुझे ज़रूरत है, तो कर लो। मैंने आपकी जवाब सुन के मुझे अंदाज़ा हुआ कि आप बड़े माशाल्लाह समझदार भी हैं, यू आर वेरी टैलेंटेड। आखिरी सवाल, जिस लड़की की तनख्वाह 20,000 रुपये है, लड़के की ठीक है, और वो किराए के घर में रहता है, लेकिन उसको शदीद वो है शदीद ज़रूरत है, या वो शदीद ज़िद कर रहा है कि मुझे शादी करनी है, तो क्या ये फ़ैसला उसका ठीक है?
आने वाला अपना नसीब साथ लेकर आता है, अपना रिस्क साथ लेकर आता है। हमाद, आपने कहा कि जो लड़की आएगी वो अपना नसीब साथ लेकर आएगी, लेकिन यार फिर भी 20,000 रुपये में आज के इस दौर में, इतनी महंगाई के दौर में वो कैसे मैनेज करेगा यार? मेरे भाई की जब शादी हुई, ठीक है, वो कोई काम वाम नहीं कर रहा था, उसके तुम 20,000 बोल रहे हो, उसकी 20,000 तनख्वाह भी नहीं थी, ठीक है। अब वो महीने का 2-3 लाख रुपए कमाता है, तो अब वो उसकी बेगम आई तो उसके बाद ही उसका काम लगा था। तो वही मैं कहता हूँ कि आने वाला, जब अब उसके 2 बच्चे भी हैं, जब कोई आने वाला होता है वो अपना रिस्क साथ लेकर आता है। मतलब हम लोग वो चीज़ें प्लान नहीं कर सकते, लोगों के पास लाखों होते हैं, वो डूब जाते हैं। तो मुझे आपके जवाब सुन के बड़ा अच्छा लगा, बहुत मुस्बत सोच के मालिक हैं। ओके इमरान, तो आज का सवाल ये है जनाब, आप ये बताएं कि शादी करने के लिए पहले तो ये बताएं कि लड़का और लड़की की उम्र कितनी होनी चाहिए? यार बालिग हो जाएं और उसके बाद ये समझ लें कि अब हम इस्टेब्लिश हैं थोड़े बहुत, और समझते हों कि अब हम जिम्मेदारियों को संभाल सकते हैं, और समझदार होना बहुत ज़रूरी है। लाइफ समझदारी से गुजारी जाती है, ना समझी से नहीं। जब लगे कि समझदार हो गए, माँ बाप को भी लगे कि अब हो गया है, अब बच्चे जवान हो गए हैं, तो शादी कर देनी चाहिए। और जल्दी निकाह हो जाए तो इसमें बरकत ये होती है कि जब माँ बाप जवानी में ही अपनी औलाद को अपने साथ खड़ा हुआ देखते हैं तो ये बहुत अच्छी चीज़ होती है। अच्छा, हमें कैसे पता चलेगा कि हम जवान हो गए? आपने कहा ना कि जवानी में शादी कर लेनी चाहिए, तो हमें कैसे पता चलेगा कि हम जवान हो गए? जवान होने का कुछ पता नहीं चलता, कि उम्र से तो पता चल जाएगा ना? हाँ, उम्र से एग्जैक्टली उम्र से पता चल जाता है कि आपकी एज हो गई है। आप 20 साल के हो, 22 साल के हो, 25 साल के हो, 30 साल के हो, इस एज में शादी हो जानी चाहिए। 30 साल भी हो गए तो इस कोई मसला नहीं है, आप शादी कर लो जब तक आप बहुत कुछ बना लेते हो अपनी लाइफ के लिए। जो लोग ये सोचते हैं कि यार लाइक लड़की की उम्र हमसे छोटी होनी चाहिए और लड़की की उम्र 5 साल ज़्यादा होनी चाहिए, 10 साल होनी चाहिए, ये चीज़ें सब ज़रूरी हैं क्या? ये चीज़ें ज़रूरी नहीं हो, एज कोई मायने नहीं देती। आपका लाइफ पार्टनर आपके लिए मायने रखता है कि ज़िंदगी गुजारने वाला आपके साथ मुखलिस कितना है। भले वो कम उम्र की हो, उसको अकल ना हो और वो आपके साथ लाइफ स्पेंड ना करनी चाहिए, तो क्या फ़ायदा उस उम्र का, ठीक है। और मेरे ख्याल से खूबसूरती भी कोई मायने नहीं देती है, कि जब तक खूबसूरती वक्ती दौर के लिए होती है, खूबसूरती चली जाती है, लेकिन लाइफ पार्टनर जो है ना वो अच्छा होना चाहिए, जिसके साथ आप अपनी अच्छी लाइफ स्पेंड कर सको। ओके इमरान, थैंक यू सो मच। बिल्कुल, आपका लाइफ पार्टनर अगर अच्छा होगा तो जनाब आपकी शादी भी कामयाब होगी। और हुसैन से करते हैं ये वाला सवाल। हुसैन, शादी करने के लिए लड़का और लड़की की उम्र कितनी होनी चाहिए? शादी करने के लिए यार मैंने सुना है ये तो नसीब की बात होती है, जितनी नसीब। अब हर किसी के इसमें आ रहे हैं जी। कितनी उम्र आपके हिसाब से कितनी होनी चाहिए? यार उम्र अगर देखो लड़की पे तो नहीं है, पहले लड़के को मैं देखता हूँ कि अगर उसकी एज मैटर नहीं करे, अगर वो उतना स्टेबल होना कि वो संभाल सकता है अपने घर वालों को और फिर जो नया फ्यूचर वाले घर वाले होंगे उन दोनों को एक साथ, तो वो अगर वो मेंटली तौर पे तैयार हो और उसका पैसों वगैरह जो भी मामला होते हैं हर चीज़ में सेटिंग अच्छी हो। अगर वो सेटल नहीं है, उसकी 30,000 रुपये तनख्वाह है, तो क्या वो इस दौर में शादी करे या ना करे? ये भी हो सकता है, करे या ना करे? कर भी सकता है, मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि लड़की अपना नसीब साथ लेके आती है, तो 30 अगर 60 भी बढ़ जाते हैं। वो कर लेता है तो फिर वो मैनेज कैसे करेगा इस दौर में, क्योंकि चीज़ें इतनी महंगी हैं, 10 तरह के मसले मसाइल हैं। अगर साथ चलाने वाली लड़की होती है तो फिर वो उनके घर में कोई मसले नहीं आएंगे, वो मैनेज नहीं, बहुत अच्छा घर होगा। 30,000 का एक रोटी होगी, आधी आधी खाएंगे, खुश रहेंगे। अगर लेकिन वही बात है ना कि आपको आपका पार्टनर भी ऐसा होना चाहिए जो कि हालात समझे। आज एक रोटी खा रहे हैं तो कल को लाखों को खिलाएंगे भी। तो आप साथ ग्रो जब होते हो ना तो उसका मज़ा बहुत अलग होता है कि मतलब हमने डाउन टाइम से ऊपर आए। जिनके पास नया नया पैसा आ जाता है ना वो कभी भी संभाल नहीं पाते, उनके फ़ौरन हो जाता है। वो बोलते हैं हमें ये भी आ जाए वो भी आ जाए। आई डोंट थिंक सो कि किसी के पास फ़ौरन पैसा आ जाता है तो वो सब कुछ संभाल ले। जो नीचे से ग्राउंड से उठते हैं वो हमेशा देर आए सवेर, मतलब क्या होता है, देर आए दुरुस्त है। मैं इस पर बिलीव करता हूँ। जी आप क्या कह रहे थे? मैं ये बोल रहा था कि 20,000 में ही बच्चे पलते हैं, 20,000 में भी लोग घर चलाते हैं अपना, आजकल के दौर में भी। और अप्स एंड डाउन्स लाइफ का हिस्सा है। इसके घर में, मेरे घर में, सब अपने घर के साथ ही चलते हैं। कभी हाईज एंड लोज होते हैं, पर लोग जो हैं वो जज कर रहे होते हैं आपके पहनावे से कि भाई आप बहुत सेठ हो, और अगर आपने जो है हल्के कपड़े पहने हैं तो आप गरीब हो। और वही हल्के कपड़े पहनने वाला करोड़पति होता है, और जितने बन सन के घूम रहा होता है वो दिहाड़ी पे काम कर रहा होता है। तो लोग हमारे यहाँ पेरेंट्स पे ही बड़ा जज करते हैं, तो ये भी बड़ी गलत चीज़ है। मेन चीज़ ये है कि लड़का लड़की दोनों कॉम्प्रोमाइजिंग होंगे। जब यूँ होंगे तो 10 रुपये हो या 1000 रुपये, इंसान 10 में भी खुशी ले सकता है और 1000 में। अगर आपने बात की तो मैं
से एक चीज़ कनेक्ट करूँगा, अगर चलें वो दोनों साथ हैं लेकिन उनकी अंडरस्टैंडिंग नहीं बन पा रही है, या लाइक लड़का कोशिश कर रहा है उसको समझाने की, लेकिन लड़की को समझ में नहीं आ रहा, बात टाइम लड़का गलती कर रहा होता है तो लड़की समझा रही होती है, तो इसका बेस्ट सॉल्यूशन क्या है? क्या इसका बेस्ट सॉल्यूशन है? ये चीज़ कैसे बैलेंस हो सकती है? सबर सबर। किस तरह सबर करें? अगर देखें मेरे साथ लारेब मेरा पार्टनर है, लारेब को मुझे लारेब के बारे में लारेब की हर चीज़ पता होगी, लारेब की खामी लारेब, क्योंकि देखें आप मेरे साथ, ये मेरा पार्टनर है ना, तो ये मेरे साथ फेक नहीं रह सकता। इंसान का असल चेहरा आता है, आप वो 2 महीने बाद आए, 3 महीने बाद आए, साल बाद आए, इंसान का असल चेहरा सामने आ जाता है। लेकिन अगर वो उसके बाद जैसे मेरे पे ना इनकी खामी देख के मैं वहाँ पे रुकता हूँ या नहीं रुकता, मेन चीज़ मेरे ऊपर है। अगर मैं रुक गया तो वो उसको रियलाइज़ ज़रूर होगा, और अगर वो सच्चा होगा आगे से तो वो भी साथ होंगे। एंड यार ये सारे नसीब के खेल हैं, ठीक है, वक्त का कुछ पता नहीं होता, किसी के हालात बहुत बेहतर हो जाते हैं, किसी के हालात कमतर हो जाते हैं, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो है ना होप्स छोड़ दो और जीना छोड़ दो। लोगों के बच्चे खोलियों में भी पलते हैं और लोगों के बच्चे बंगलों में भी पलते हैं। आप में लचक होनी चाहिए, लड़के में भी लड़की में भी, जो कि हाँ हमारी जनरेशन में आजकल कम है, बट अगर आप किसी से लव करते हो, उसके साथ अंडरस्टैंडिंग बना रहे हो, तो ऑब्वियस आपको उसके प्रोज एंड कॉन्स पता होंगे, और अगर आपको पता है कि वो बंदा ही सही नहीं है तो ऑब्वियस आप उससे थोड़ा सा किनारा करोगे कि यार आपके घर में सुकून चाहिए, शादी के बाद बदसुकूनी नहीं चाहिए। यानी कि फिर ये जुमला भी गलत नहीं होगा जो लोग कहते हैं कि भाई शादी जो है अब एक जुआ हो गई है, चल गया तो चल गया। देखिए शादी सट्टा है, नो डाउट, हमने लव मैरिजेस भी टूटते हुए देखे। सट्टा नहीं कहेंगे यार, वैसे सट्टा कहेंगे यार हुसैन, बड़े बूढ़े कहते हैं, बट ये क्या देखें, टूटने को अल्लाह माफ़ करे, लव मैरिजेस भी टूटती हैं, और अरेंज मैरिजेस जो आपके घर में आपके माँ बाप के आप जो सुन के करते हो वो भी ख़राब हो सकती है। लेकिन यहाँ पर हुसैन का कहना ये कि सट्टा नहीं कह सकते आप शादी, सट्टा बड़े मतलब वो कहते होंगे, आई डोंट नो अबाउट देम, बट सट्टा हराम है, तो आप हराम से मिला नहीं सकते, शादी बहुत अफजल है एक चीज़। इस चीज़ से हम कंपेयर नहीं कर रहे, जो लोग कहते हैं वो इस नजरिए से कहते हैं एक सट्टा होता है ना, पर लग गया तो लग गया, नहीं लगा तो फेल है। चांद तक नहीं चला तो शाम तक, ये समझ ले बस, एक ज़रा रिपीट कीजिएगा। चला तो चांद तक, नहीं चला तो शाम तक, चला तो चांद तक, नहीं चला तो शाम तक। ये बहुत शुक्रिया आप दोनों का, थैंक यू सो मच जनाब। और ये सवाल लेते हैं, और हमारी आखिरी कंटेस्टेंट बची हैं टिकटॉकर्स की रबीका काशिफ खान, उनसे पता करते हैं कि उनकी नज़र में लड़का और लड़की की उम्र कितनी होनी चाहिए शादी करने के लिए। जी रबीका। चाह ही रही थी कि आप जल्दी से मेरे पास आ जाएं। मुझे शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, और मुझे आपके सवाल में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो सॉरी टू से इट्स डन। शादी वादी मुझे नहीं करनी, मैं बच्ची हूँ अभी, I'm too young। 12 years old। नहीं मैं ये नहीं है कि मैं 12 साल की। मैं इन चीज़ों में नहीं पढ़ती, मैं इन चीज़ों में नहीं, मुझे शादी वादी का बिल्कुल भी शौक नहीं है, अभी मुझे पढ़ना है, आगे पढ़ना है, एक नाम कमाना है, डॉक्टर बनना है इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच जनाब। तो आज सारे कंटेस्टेंट का जो भी ओपिनियन था वो आप तक पहुंचाया, और काफ़ी लोगों के मुख्तलिफ नज़रिए थे, क्योंकि जनाब हर बंदा अपनी सोच का मालिक होता है, हर बंदे का अपना अपना नज़रिया होता है। आपका क्या नज़रिया है कि शादी के हवाले से जो भी मेरे सवाल थे वो आपने ज़रूर सुने होंगे, बार बार मैं रिपीट नहीं कर रहा, कमेंट सेक्शन में बताएं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वाला व्लॉग, ये वाली वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो अब इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और अभी फ़ौरन अगर आपने बोल नेटवर्क को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली तमाम नई वीडियोज़ आप तक पहुँच सकें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।